गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज, और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 35। तो भाई इससे पहले जो 34 प्रैक्टिस सेट है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी साथी हमारा नया आया है, कोई भी स्टूडेंट अगर नया आया है, तो वो जाके प्ले लिस्ट में हमारी प्रीवियस 34 क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज हमारा पास रहेगा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 35। तो चलिए इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो देखो, पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और आपको पता भी होगा कि जी ये 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो आप मेरे को आंसर कर सकते हो कि हेमू कौन था। हेमू का जन्म है मेरे भाई, ये कब हुआ था। उसके बाद हेमू के पिता का क्या नाम था, हेमू के पिता का नाम बता देंगे। इसके बाद हेमू के बचपन का शौक बता देंगे, हेमू को बचपन में किस चीज का शौक था, ठीक है। उसके बाद इसका व्यवसाय बता देंगे, इसका जो व्यवसाय है ना वो मेरे भाई क्या रहेगा। उसके बाद जो हमारा हेमू है वो बाजार सुप्रीडेंट बना था। क्या बना था मेरे भाई, बाजार सुप्रीडेंट। ये जो बाजार सुप्रीडेंट बनता है ये किस शासक के यहाँ पे बनता है। इसके अलावा इसको गुप्तचर विभाग मिला था, गुप्तचर का प्रमुख बनाया गया था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख है ये किसके यहाँ पर बनाया गया। उसके बाद हेमू पंजाब का गवर्नर भी रहा था मेरे भाई, कहाँ का, पंजाब का गवर्नर भी रहा था। और आपसे अगर पूछ ले हेमू पंजाब का गवर्नर कब से कब तक रहा, तो इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद हेमू सैन्य प्रमुख क्या रहा था मेरे भाई, सैन्य प्रमुख है, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री बन गया था। ये किसके शासनकाल में बना था, ठीक है। और उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं हेमू का राज्य अभिषेक कब हुआ था। क्या हेमू का जो राज्य अभिषेक है मेरे भाई ये कब हुआ था, उसकी डेट बता देंगे। और हेमू का जो शासन है वो कितने दिन रहा था, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। जैसे कि मैं हेमू के जन्म की बात करूं तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई 1501 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1501 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था माछरी अलवर में। कहां पर, माछरी गांव अलवर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इसके पिता की बात की जाए तो मेरे भाई इसके पिता का नाम था पूरण दास, ठीक है। उसके बाद हेमू का जो शौक था बचपन से ही वो घुड़सवारी और तलवारबाजी का, किसका शौक था, घुड़सवारी, ध्यान रखेंगे, और तलवारबाजी, इसी का शौक हुआ था हेमू को। व्यवसाय की बात करें तो ये नमक का व्यापारी था, इसका जो पिता था वो नमक का व्यापार करता था। बाजार सुप्रीडेंट और गुप्तचर जो विभाग है इसको संभालता था हेमू। कहां पर है, तो आप कहेंगे इस्लाम शाह सूरी, किसके, इस्लाम शाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, उसके यहीं पर बाजार सुप्रीडेंट और गुप्तचर विभाग था। हेमू पंजाब का गवर्नर रहता है मेरे भाई 1552 से लेकर 1553, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेना का प्रमुख है और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है हेमू किसके शासनकाल में, आदिल शाह सूरी, ध्यान रखेंगे, जो इस्लाम शाह सूरी का उत्तराधिकारी था, आदिल शाह सूरी। ये सूरवंश से आते थे मेरे भाई। हेमू का जो राज्य अभिषेक है वो कब हुआ था, तो इसकी अगर बात की जाए तो मेरे भाई जब हेमू प्रधानमंत्री था उस समय पे हेमू ने आदिल शाह सूरी के लिए कुल 22 लड़ाइयां लड़ी थी, और बताया जाता है हेमू एक भी लड़ाई नहीं आ रहा। और उसके बाद जब ये लौट रहा था दिल्ली की तरफ तो बताया जाता है इसका मुकाबला होता है इटावा में कियार खां के साथ और आगरा में किसके साथ है, तो आगरा में होता है सिकंदर खां के साथ। दोनों को पराजित करके फाइनली हेमू 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के तुगलकाबाद पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो बैरम खां था हबी अकबर के साथ कहां पर था, वो कलानौर अभियान पर था, ठीक है। और वहीं से वो दो सेनाएं भेजता है, एक तो तारदी बेग के नेतृत्व में और दूसरी सेना भेजी जाती है पीर जो मोहम्मद शहजादा था उसी के नेतृत्व में। और इन दोनों को हराकर फाइनली 7 अक्टूबर 1556 को हेमचंद्र पुराना किला जो कि शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था उसी पुराने किले में, ठीक है, उसी पुराने किले में जो अफगान शासक और कमांडर
थे उन्हीं की मौजूदगी में हेमू क्या करता है, अपना राज्य अभिषेक करवाता है। कहां पर? दिल्ली में। तो बात कब की थी भाई राज्य अभिषेक की? ध्यान रखेंगे 7 अक्टूबर 1556 को हेमू का राज्य अभिषेक किया जाता है और हेमू ने टोटल 29 दिन शासन किया था और इस 29 दिन के शासन में हेमू ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके साथ साथ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो गौ हत्या होती थी उस गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था किसने? हेमू ने। और ध्यान रखेंगे जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि भी पेपर में पूछ ली जाती है मेरे भाई। ये उपाधि कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य की। समझ गए? विक्रमादित्य की। और इसी विक्रमादित्य के साथ हेमू भारत का अंतिम विक्रमादित्य था। भारत का कौन सा? तो ध्यान रखेंगे ये अंतिम विक्रमादित्य था या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये 14वां विक्रमादित्य था। ठीक है। अब ये विक्रमादित्य की उपाधि किस प्रकार से मिलती थी, कैसे ले सकते हैं, पहला विक्रमादित्य कौन था, तो इसके बारे में हम इंडिया जीके में चर्चा करेंगे। और प्रिय साथियों आपको पता भी लग गया होगा कि 2 तारीख यानी कि 2 मार्च से दिल्ली पुलिस के फॉर्म है वो ऑनलाइन होने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस की एक बड़ी भर्ती हमारे सामने आ चुकी है। अगर किसी को भी दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी करनी है तो वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समझ गए मेरे भाई? यहां पर मैं जल्दी, बहुत जल्दी ही इंडिया जीके की भी सीरीज लेके आने वाला हूं जो आपके सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उसमें बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई? आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कैसा भी कंटेंट पढ़ा हो, लेकिन ध्यान रखेंगे सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस करने से और बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया जीके की प्रैक्टिस यहां पे कराई जाने वाली है। और आपको पता ही है कि 50% जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उसमें 50% जीके का वेटेज रहने वाला है। तो ध्यान रखेंगे पूरे का पूरा जो 50% का विद करंट अफेयर अपने इस चैनल पे मिलने वाला है मेरे भाई। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली पुलिस का बहुत जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाली है और बिल्कुल सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा आपसे। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन ये था अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। और अकबर के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, अकबर के बारे में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे शायद आपको नहीं पता। ठीक है। देखो मेरे भाई अकबर के समय पे आपसे पूछ लेगा अकबर के समय अपना हरियाणा राज्य कितनी सरकारों में बटा हुआ था। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे अकबर के समय हरियाणा राज्य है ये कितनी सरकारों में बटा हुआ था। समझ गए? अब देखो जो अकबर है ना इसने क्या किया था, इसने सरकार बांट दी थी, सूबों में बांट दिया था, पूरे के पूरे प्रदेश को कुछ परगनों में बांट दिया था। समझ गए? जिस प्रकार से आज हमारा हरियाणा राज्य गांव, गांव के बाद ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर और उसके बाद जिलों से मिलकर राज्य बनता है, उसी प्रकार से उस समय पे हमारे पास क्या होते थे तो परगने परगने वगैरह हुआ करते थे। परगनों से ऊपर हम सूबों की बात करते हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अकबर के समय पे हमारे हरियाणा 5 सरकारों में बटा हुआ था। कितनी सरकारें थी? 5 सरकारों में। और हरियाणा में 70 परगने थे। कितने परगने थे? 70 परगने थे। ठीक है मेरे भाई। और इन 5 सरकारों के नाम अगर आपने ध्यान रख लिए तो और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे एक को कहा जाता था सरकार ए हिंद के नाम से। किसके नाम से? सरकार ए हिंद के नाम से जाना जाता था। दूसरे को सरकार ए हिसार के नाम से जाना जाता था। तीसरी हमारी सरकार ए रेवाड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। चौथी हो जाएगी हमारी सरकार ए मेवात के नाम से। किसके नाम से? सरकार ए मेवात। और 5वीं सरकार ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि अकबर के समय पे जो नारनौल है वो किसके अंतर्गत आता था? तो मेरे भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप ध्यान रखेंगे जो हमारा नारनौल है, कौन सा? जो हमारा नारनौल है ये आता था किसके अंतर्गत है? तो ये अलवर सरकार के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत है? अलवर। ये जो मैंने 5 सरकारें बताई है मेरे भाई इसमें अपना हरियाणा प्रदेश बटा हुआ था। जबकि अगर बात करें किसकी? नारनौल की, तो ये नारनौल अपने यहां पे इन 4 सरकारों में ना आकर ये अलवर सरकार में आता था। ठीक है। तो नारनौल किसके अधीन आता था? अलवर। अलवर थी, पता नहीं अजमेर थी शायद। ठीक है। तो ये अजमेर के अंतर्गत आता था। ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे। उसके बाद जब मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ अलवर ही थी मेरे भाई। ये है ना, ये अपना अलवर सूबा था उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नारनौल किसके अंतर्गत आता था? अलवर के अंतर्गत आता था। और ध्यान रखेंगे
एक मुगल बादशाह बना था जिसका नाम था शाहजहां, ठीक है, कौन? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या किया था, इस नारनौल को अलवर से हटाकर कहां पे शामिल करने का काम किया, तो नारनौल को दिल्ली सरकार में शामिल कर दिया था। कहां पर? दिल्ली सरकार में शामिल करने का काम किया था, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते चलिए। उसके बाद आगे आता है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो मेरे भाई ये जो है ना, ये सतनामी कौन थे? तो देखो, ये सतनामी संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सतनामी जो संप्रदाय है ये अपने मुंडन के लिए प्रसिद्ध थे, और ध्यान रखेंगे 1543 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना विजयसर में, और नाम रहेगा उसका वीरभान, ठीक है, वीरभान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 1672 में क्या होता है मेरे भाई, सतनामियों का विद्रोह होता है। किसका? सतनामियों का विद्रोह, जो कि विद्रोह किसके खिलाफ था? औरंगजेब के, ठीक है। तो औरंगजेब है ना, इन्हीं के खिलाफ किसका विद्रोह हुआ था? सतनामियों का विद्रोह हुआ था। वैसे हरियाणा में बहुत सारे विद्रोह हुए, कुछ विद्रोह को जानने की कोशिश करते हैं हम। आपसे पूछेगा गोहाना का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, गोहाना, और गोहाना के साथ रखेंगे मेवात का नाम, ध्यान, ठीक है। तो देखो, मेवात में बहुत सारे विद्रोह हुए थे मेरे भाई, और यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो एग्जाम का जो हमारा ऑप्शन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको सही आंसर तक पहुंचा देगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेवात में टोटल कितने विद्रोह जो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मेरे भाई, गोहाना का अगर विद्रोह बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। किसके समय में? तो आप कहोगे जी फिरोज शाह तुगलक के समय पे हुआ था। उसके बाद मेवात में जो विद्रोह हुआ था वो भी फिरोज शाह तुगलक के समय पे ही हुआ था, ठीक है। लेकिन मेवात में और भी विद्रोह हुए थे, और मेवात का जो एक विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था हेमराज ने। किसने? हेमराज ने। और इसको दबाने का काम किया था वजहुद्दीन ने, ठीक है, वजहुद्दीन ने। उसके बाद आप एक रेवाड़ी का विद्रोह भी ध्यान रख लेंगे। किसका? रेवाड़ी का विद्रोह। और रेवाड़ी का विद्रोह किया गया था तेजपाल के द्वारा। किसके द्वारा? तेजपाल के द्वारा। और इसको दबाने की कोशिश की गई थी इब्राहिम 12 हजारी के द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम 12 हजारी। मैं आपसे बहुत कुछ बताने वाला हूं, बस आप बने रहिए, देखते रहिए। उसके बाद एक विद्रोह हुआ था 1193 में, और वो विद्रोह हुआ था जिसको हम कहते हैं हांसी का विद्रोह। कौन सा विद्रोह मेरे भाई? हांसी का विद्रोह। और ये जो हांसी का विद्रोह हुआ था ये किसके द्वारा? तो ध्यान रखेंगे जाटवा राजपूत ने किया था। किसने? जाटवा राजपूत के द्वारा किया गया था, और इसको दबाया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? मोहम्मद गोरी का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद और भी आपको ध्यान रखना है, एक 1530 में हुआ था कैथल का विद्रोह। किसका? तो ध्यान रखेंगे कैथल का विद्रोह। और उसके बाद एक विद्रोह 1527 में हुआ था। कब? 1527 में। और ये विद्रोह हुआ था मेवात का विद्रोह। किसका? मेवात का विद्रोह। देखो, बहुत सारे डाउट एग्जाम में बन जाएंगे, लेकिन आप इसको जरूर पढ़े, यहां पर आपको बने रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन आ जाए, और ये डाउट पैदा करता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद 1526 में एक विद्रोह हुआ था। कौन सा? हांसी का विद्रोह। किसका? हांसी का विद्रोह। इसको हिसार का विद्रोह भी हमें बोल देते हैं, ठीक है मेरे भाई। बात आई इतनी समझ में? अब देखो एक एक करके क्या क्या डाउट है और किस प्रकार से इसको हम क्लियर करेंगे। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, गोहाना का विद्रोह है, यहां पे आप आराम से कर दोगे कि जी गोहाना का विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के समय पे हुआ था, क्योंकि फिरोज शाह जो तुगलक है ना मेरे भाई, वो धर्म परिवर्तन करवाने पे उतरे हुए थे, ठीक है मेरे भाई। क्या करवाने पे उतरे हुए थे? धर्म परिवर्तन। देखो, जब आप इंडिया लेवल पे फिरोज शाह तुगलक को पढ़ोगे तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब था वो कट्टर मुसलमान था। क्या था? कट्टर मुसलमान। वैसे जो हिंदू है ना, सबसे ज्यादा औरंगजेब के दरबार में ही रहा करते थे। और दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब किसको कहा है? तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। और इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया था? धर्म परिवर्तन बड़े लेवल पे करवाया था, जिसको लेकर अपने यहां पे विद्रोह हुआ था। और दो विद्रोह बड़े फेमस हुए थे। एक हांसी का विद्रोह हुआ था,
सॉरी एक गोहाना का विद्रोह हुआ था और एक मेवात का विद्रोह हुआ था। तो गोहाना का विद्रोह तो ध्यान रह जाएगा। अब देखो मेवात का विद्रोह है, इसमें दिया हुआ मिलेगा कि भाई किसके फिरोज शाह के समय में कहां पर विद्रोह हुआ था और आपको एक ऑप्शन मेवात मिलेगा। अब देखो मेवात का विद्रोह एक हमारा हेमराज और वजूद्दीन, रेवाड़ी का विद्रोह तेजपाल और 1193 हांसी का विद्रोह जाटवा। इन तीनों को एक स्लाइड में आपको ध्यान रखना है। और ये जो तीनों विद्रोह है ना कहीं मोहम्मद गोरी के समय पे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन महमूद गजनवी ने भारत पे शासन करने की कभी नहीं सोची थी उसने, ठीक है। उसका तो केवल काम इतना था कि मैं भारत में जाऊंगा, अपने जो इस्लाम धर्म है इसका प्रचार प्रसार करूंगा और इसके साथ साथ भारत में मैं लूटपाट करूंगा। क्योंकि आपको पता ही है कि जो महमूद गजनवी थे ना, उसके पिता थे सुबुक्तगिन, उसकी हत्या कर दी गई थी अपने जो हिंदू कुश पर्वतमाला है उसी के शासक के द्वारा, ठीक है। और जब उसने उसकी हत्या कर दी थी तो हत्या करने के बाद महमूद गजनवी ने कसम खाई थी कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पे एक आक्रमण करूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब महमूद गजनवी मरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी मरा तो इस गजनी साम्राज्य के हद ही नहीं आता था मेरे भाई गौर। और जो मोहम्मद गोरी है ना, उसने क्या देखा कि महमूद गजनवी ने भारत को इतना लूटा, इसका मतलब भारत के जो शासक है वो कहीं ना कहीं क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे जब इंडिया जीके पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के और भारत के ऊपर क्या कर लिया था, शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन जब उसने भारत के ऊपर शासन स्थापित किया तो जो भी हमारा दिल्ली के आसपास जब शासन स्थापित होगा तो नई नई जो पॉलिसी आएंगी तो उनका प्रभाव दिल्ली के आसपास ज्यादा देखने को मिलता था। इसीलिए दिल्ली के आसपास वाले जो लोग थे वो विद्रोह कर देते थे उस शासक के खिलाफ। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद गोरी के समय पे अपना जो हरियाणा है इसमें 3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, एक मेवात में, एक रेवाड़ी में और एक हांसी का विद्रोह। अब ये लीड कौन कर रहे थे उनका नाम ध्यान रखेंगे, मेवात का हेमराज, रेवाड़ी का तेजपाल और हांसी का विद्रोह कर रहा था जाटवा राजपूत। अब देखो मेरे भाई, यहां पर जब वजूहुद्दीन को भेजा गया तो हेमराज ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, वजूहुद्दीन को मार गिराया। जब तेजपाल ने विद्रोह किया तो इब्राहिम 12 हजारी को भेजा, तो ध्यान रखेंगे तेजपाल ने 12 हजारी को मार गिराया था। और उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अपना एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को मेवात और रेवाड़ी में विद्रोह दबाने के लिए भेजा। और ध्यान रखेंगे उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तेजपाल की हत्या की और हेमराज की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आपसे यह पूछेगा इब्राहिम 12 हजारी का मकबरा कहां पे रहेगा, इब्राहिम 12 हजारी का मकबरा कहां पे रहेगा। इस प्रकार से जब आपने डिटेल में चीजें पढ़ ली तो अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इब्राहिम 12 हजारी रेवाड़ी का विद्रोह दबाने गए थे, वहीं पे तेजपाल के द्वारा मार गिराया था, तो इसका जो मकबरा है वो कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। और ये जो हांसी का विद्रोह हुआ था जाटवा राजपूत और मोहम्मद गोरी, यहां पे डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखेंगे। एक हांसी का युद्ध भी मैंने आपसे बताया था तो 1037 में लड़ा गया था मसूद शाह और कुमारपाल देव के बीच में, जो 12 दिन चला था, 1037 हांसी का युद्ध। और यह है हांसी का विद्रोह। और हांसी में एक विद्रोह बाबर के समय पे भी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हामिद खां करके हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक विद्रोह मेवात में हुआ 1527 में 17 मार्च को, और ये विद्रोह है इसका नेतृत्व हसन खां मेवाती कर रहे थे। और जो कैथल का विद्रोह था 1530 का, तो इसका नेतृत्व हमारे मोहन सिंह मंडार कर रहे थे, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपने विद्रोह को पढ़ लिया तो आपके डाउट क्या हो गए, अब क्लियर, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है बीबीपुर व नजफगढ़ जो झील है ये किस प्रकार के प्राकृतिक जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। अब देखो शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो हमारे इस रीजन में तो है नहीं, क्योंकि शिवालिक की जो पहाड़ियां आप पढ़ते हो वो हमारे किस रीजन में पढ़ते हो मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे, एक मिनट भाई।